जेल में आप रह कर आए हैं, एक अच्छा वक्त गुजरा आपका जेल में। अच्छा वक्त से मुराद ये है कि शायद उसी ने आपके इस्लाह की है और आपने सोचा कि आपको वापस आम जिंदगी में आना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जेल में हमने सुना है कि गैंग्स ऑपरेट होते हैं, मूवीज़ में देखा और रियल लाइफ में भी ऐसी स्टोरीज सुन रखी हैं। कैसे ऑपरेट होते हैं जेल में बैठकर? होता यह है कि वहाँ पर जेल में अगर एक बंदा चोर जाता है ना, तो चोर की गिनती चोरों में बढ़ती है, डाकू जो है वो डाकुओं में बढ़ती है, जो कातिल है उसकी कातिलों में बढ़ती है। उससे ये होता है कि एक बंदा अगर चोरी के केस में गया है ना, तो वो अंदर जाकर जब चोरों में बैठता है ना, तो उससे पूछता है किंज फड़ाए गए हैं। वो अगर से कहता है यार मैं मोबाइल टेलीफोन तो फड़ाया गया, उसे कहता है कौन व्हाट्सएप ऑन करें। यानी कि चोर जो है ना, जो सीनियर होते हैं, वो उसको सारा प्रोपोगंडा करके उसके साथ बैठ के मीटिंग करके सेटिंग करके उसको बता देते हैं कि आइंदा वो गलती ना करना। वो अगली दफ़ा जब जाता है ना, पूरा गैंग लेके साथ जाता है। डकैतों का भी यही हाल है, वहाँ पे कातिलों का भी यही हाल है। यानी गिरफ्तारी उनके लिए एक मौका बन जाती है मजीद ट्रेनिंग का। वो ट्रेनिंग सेंटर है। आपने कहा कि आप राह रास्त पर आ गए हैं, उसके बाद आपने डायरेक्टली एक बिज़नेस शुरू किया कि अगर किसी की अरबों की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है तो आप मुझे बताएं और मैं आपको पैसे रिकवर करवा के दूंगा। हालांकि हमें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप अपनी उस तमाम वहशत और दहशत को इस्तेमाल करते हुए गरीब आदमी के पैसे निकलवा तो देते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द लीगल वे। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। और ये बात याद रखिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से मुकदमात होते हैं, पैसे नहीं मिलते। ये बात नोट कर लीजिएगा और आजमा के देख लिया, बल्कि किसी को भी कहें वो आजमा के देख ले। हमेशा ये टेक्नोलॉजी है, एक आपके पास एक मेंटली तौर पे आपके पास जो है ना, एक ऐसा कोई आप मेंटल लेवल आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप पैसे निकलवा लें। वो मेरे पास एक फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको हमने ओके की आवाज़ दिया, उनको हमने पैसे दिलवाए हैं और बड़े लीगल वे से। मेरे खिलाड़ी मेरे साथ पकड़े गए हों, मुझे पुलिस ने पकड़ा है, मेरे ऊपर FIR पुलिस ने दे दी। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये भी आपको चैनल की तवज्जो से नई बात आपको बताने लगा। तमाम FIR में अकेला मुलज़म हूँ। मेरी एक FIR में 2 मुलज़म, मेरे साथ को एक दूसरा मुलज़म का नाम निकाल के दे। आप ऐसा करें ना, मेरी जाकर थाने से FIR निकलवाएं, उनमें आप देखें जाकर मेरी FIR में कोई नाजी भट्ट, कोई भोला सन्यारा, कोई गैंगस्टर बंदा, कोई क्रिमिनल, आतिफ चौधरी, नवीद लंबी वाला, कोई मेरा मुकदमा है। मेरे केसों के अंदर मैं अकेला ही, मेरे अकेले के ऊपर FIR 12 बंदूकें हैं मेरे ऊपर डाल दी हैं। ये सांदा थाना की FIR है, खानबाब होटल पे लड़ाई थी, जाकर निकालें, मलक करामत इंस्पेक्टर उस वक्त लगा हुआ था। ये 2000 की गाल पर FIR है। 12 बंदूकें और राइफलें मेरे ऊपर डाल दिए, मैं चला रहा था, मैं बाड़े में बैठा हुआ था। मुझे आप ये बताएं भाई, मेरे साथ कोई हमराही मुलज़म क्रिमिनल होना चाहिए ना। या मैं अगर जुए करवाता था, मेरे साथ कोई जुआ पकड़ा गया हो, कोई 20 किलो, हाँ एक दफ़ा 325 बंदे के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। क्या था, हमारा हकीका भी था, और जो 325 बंदा था ना, उनको पकड़ के FIR काट दी गई, जुआ हो रहा था। वो आप मुझे ये बताएंगे, हम कहाँ बैठे हुए हो, अमेरिका में बैठे हुए हैं? ये कोई कसिनो था जहाँ पे जुए हो रहे थे? 325 बंदा जुआ खेल रहा है, यहाँ पे पुलिस अंधी थी या अदारे सुस्त या सोए हुए थे अदारे? इतना बड़ा जुआ हो ही नहीं सकता। वो पकड़ के उसका जुआ बना दिया। और यहाँ से जो थी ना, पुलिस की करप्शन साफ शो हो जाती है कि एक बंदा, उसके ऊपर इतने मुकदमात हैं, वो अकेला मुकदमेवार है, यानी एक ही का अकेला मुलज़म है FIR में। और दूसरी बात ये नोट करें कि तमाम केसेस में मुद्दई पुलिस है। मेरी पब्लिक क्यों नहीं मुद्दई? जाकर थाने से FIR लें ना, जाकर सारी FIR बीच में लगाएं, लोगों को बताएं। आप लोगों को डराते धमकाते रहे हैं, ऐसा भी हुआ कि लोग आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करते, आपके यहाँ फायरिंग्स भी होती रहीं, ऐसे करीबी वाक़या। मैं बताने का मकसद ये है कि जब कोई भी शख्स जिसका असर व रसूख है, अगर हम बहुत सॉफ्ट कहें, तो वो जो भुगत रहा होता है, जो मामलात उसके होते हैं, वो सिर्फ उसके मामलात नहीं होते, आसपास रहने वाले मोहल्लेदार, करीबी, पूरा हल्का भी उससे मुतासिर होता है। तो इस बात का कभी पछतावा है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे मादी बड़ा तारीख लगता है ना, ये सारी चीज़ें, इससे बढ़ के बड़ा कुछ हुआ हुआ है। हमारे घर पे फायरिंग स्टूडेंट्स करते हैं, जब मेरा भाई जिंदा था, हमारे रोशनदानों ने ईंटें मार के तोड़ दिया, दरवाजे घर के तोड़ दिए। और इतनी फायरिंग होती थी कि इलाका सहम जाता था, लोग घरों से बाहर निकल आते और 2-2, 4-4 घंटे हमारे घर के बाहर खड़े रहते थे। वो सारे सीन हमने देखे, पुलिस के रेड्स देखे हुए हैं, पुलिस वाले किस तरह दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते थे, वो सब ड्रामे मैंने देखे हुए हैं। अब आप ये देखें कि उस वक्त होता क्या था, हवा ख़राब थी, यानी कि वो पब्लिक का आमदोरफ्त जो थी, मैं उसको ख़त्म ही नहीं करता था। मैं फिर वो पुलिस के रेड ख़त्म होने, पुलिस ने FIR दर्ज करनी, बेल करवानी, घर आकर फिर ड्राइंग रूम खोला, फिर लोगों ने आना जाना शुरू कर देना। जितनी देर तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं ना करते, हम जो है ना पुलिस के ऊपर तो जो है ना उंगलियाँ उठानी शुरू कर देते हैं, अदारों को हम निशानदेही करनी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गलती तो हम कर रहे हैं। देखिए, मैं लोगों को 12 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी हिस्ट्री जो है ना, उसमें सारे मुकदमा झूठे नहीं हैं।
कोई ऐसा बंदा ना है ना जो इतनी बात स्क्रीन के ऊपर करे। उसमें कई सच्चे मुकदमे भी हैं लेकिन सारे सच्चे नहीं हैं। आप लोगों का लाइफस्टाइल देखकर और फिर सीजन्स या मूवीज़ देखकर रियल लाइफ में जब वो आप लोगों को देखते हैं कि आप सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, आपका फ़ोन किसी ख़ास टाइम पे ऑन होता है, क्योंकि हम फिल्म में भी ऐसा देखते हैं ना कि एक शख्स है, उसके पास लोग बैठे हुए हैं, कोई दबा रहा है। खैर मेरा तो ये भी सवाल है कि आपका गेटअप वो वाला नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एक मालशिया बैठा होगा और आपने कुर्ता शलवार पहनी होगी, कानों में बाल। अब देखिए मेरी बात सुने, एक चीज़ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बताने लगा हूँ। बंदा जब अपना किबला दुरुस्त करता है ना, आप यकीन कीजिएगा, दुआ मिर्ज़ा, मुझे कभी भी ये यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मेरे ध्यान में यही बात थी। लोग ये था कि हम किसी होटल में रोटी खाने के लिए जाते हैं ना, ये बार खान बाबा होटल पे या किसी जगह पे, तो वहाँ पर तमाम वेटर्स जो है ना हमारे इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। वो इसलिए नहीं खड़े होते थे कि वो हमें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो अपनी टिप्स के लिए खड़े होते हैं। उनको पता होता है ये बंदा साहब हैसियत है, ये जाते वक्त हमें कोई थब्बी चुटी जो है ना साथ लगाएगा। तो ये सारा ज़िंदगी में जो शशकले होते हैं ना, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। ये लोहे के चने खाने के मुतरादिफ है कि आप ये समझ लें मेरा 100 पूरा हो गया। इंसान जो है ना, जो क्राइम कर रहा होता है, उसके पास जिस वक्त पैसे आ रहे होते हैं, जब उसका शशका बना होता है, जब वो लोगों में निकलता है, लोग सल्यूट मारे, चोई साहब है, ये पाउडर से बुरा नशा है। मेरी बात याद रखिएगा। इंसान हेरोइन छोड़ लेता है, इसका इलाज है। इस चीज़ का जो है ना कोई इलाज नहीं, ये बंदे को खुद से करना पड़ता है। मेरे 3 बेटे हैं। एक मेरा बेटा लॉयर है, एक मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, रेंजर्स में जाने लगा है। एक मेरा बेटा जो उसकी लंदन में ग्रॉसरी शॉप है, वो पाकिस्तान आया हुआ है। 3 बेटे हैं मेरे। मैंने क्या, मेरी 5 बेटियां जिनको ब्याहने के लिए मुझे जहेज चाहिए। अल्लाह का शुक्र, फजल और करम है, अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमिन हूँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी दलदल है जिसमें अगर आप चले जाएं तो वापस आना मुमकिन नहीं है। इस कमाई का जो है ना जायका बड़ा ज़बरदस्त है। खुमारी आ जाती है आपके अंदर ना, वो प्राउड नहीं, गुरूर होता है आपके अंदर ना उस वक्त। प्राउड तो अब है ना, वो गुरूर होता है। अब मगरूर इंसान हो, आपको पता है। आप यकीन करो, मैंने मुजरों के ऊपर लोगों को देखा है, लोगों ने 10-10 लाख रुपए लड़कियों के ऊपर फेंक दिए। अब बंदा उनसे पूछे आपके बाप की ट्रेन चलती है, ये पैसा कहाँ से आया? हराम का पैसा हराम निकल जाता है। वो जिस तरह आएगा ना वैसे ही निकल जाएगा। आगे देख लें, इतनी दुनिया है, उनमें कई लोग क्रिमिनल भी हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हराम का जो पैसा है ना, वो जब जाएगा ना तो साथ आपका हलाल का भी ले जाएगा। मैंने देखा लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं ना, उन्होंने हराम का पैसा भी लगा दिया और घर बेच के भी लगा दिया, जान नहीं छूटी, फांसी लग गए। हमारा थीम है कि इसको डिस्करेज किया जाए और रियल लाइफ कैरेक्टर जिसके बारे में जो सोचते हैं वो सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि वर्ड ऑफ माउथ के तहत फैली कि शायद आप लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ये आसान नहीं है कि घरों में रहना, बाहर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सारी बातें। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये वो सवालात हैं जो लोगों के जहन में शायद हो सकते थे। ये सवाल मैं बहुत पर्सनल जो मेरे जहन में, बिल्कुल करें। आप जैसे लोगों की जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना है, जो उस फील्ड में रह ज़रा उसी वक्त उसी दौरान आपकी शादी हुई होगी, जी, तो शादियां कैसे हो जाती हैं? मेरी शादी इस फील्ड में ना बदला लेने से पहले हुई थी 89 में। तो बाद में जब मैं आया ना तो वो बेचारी भी ये जना स्यापों में पड़ी रही है, पर्चे, ये वो पुलिस के रेड, फायरिंग, कोई मर्डर की FIR भी दर्ज हैं, हर तरह की FIR दर्ज है ना। तो उस बेचारी ने तो मेरे साथ आगे कोई फ़ायदा नहीं उसका हुआ, वो तकलीफ़ में ज़िंदगी उसने गुजारी है, लेकिन उसके मुकद्दर में ये लिखा हुआ था। बाकी आप यकीन करें दुआ मिर्ज़ा बेटे, ये बात बिलीव कीजिएगा आप, ये मैं ऑन एयर उन लोगों को बता रहा हूँ जिनकी उम्रें 50 साल से ऊपर है। लोंडे लपाड़ों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात ही यूथ पर कर रहे हैं, जो पोटेंशियल विक्टिम है। मेरी बात सुने, यूथ पे कर रहे हैं, ये यूथ समझने वाली नहीं है। मुझे लोग कहते हैं ये आप इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने बेटे को जाके ना कि जी बेटे ये काम ऐसे ना करो, वो आपको कहा अम्मा जी जाकर अपना काम करो, मैंने सारा कुछ पता है। ये फेसबुक ने, यूट्यूब ने, ये सोशल मीडिया ने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया हुआ है। बच्चे जो है ना वो बात ही नहीं सुनते। जो एक कमरे में बैठे हैं वो एक दूसरे दूर हैं, जो दूर वाले हैं वो नज़दीक बैठे हुए हैं, वीडियो पर बात हो रही है, कॉल। तो बात यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनके ऊपर अगर माँ बाप तवज्जो नहीं ना देंगे, वो डाकू भी बन जाएंगे, शूटर भी बन जाएंगे। महंगाई बड़ी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चे मोबाइल चाहते हैं, बच्चे अच्छे शूज़ पहनने चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो लें कहाँ से? मुझे आप ये बताओ, लें कहाँ से? फिर वो जो होता है ना, हम जैसे लोग जो पहले मेरी सोच होती थी, इस तरह के क्रिमिनल्स जो है ना बड़े एक्टिव होते हैं, वो उन बच्चों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। उनको पहले शूज़ अच्छे ले देते हैं, फिर उनको पिस्टल दे देते हैं, फिर उनको थोड़े शशके वाली ज़िंदगी यानी गुजारने के लिए सिगरेट की डब्बी ले देनी, उन्होंने डेरों पे आना है। मेरे पास यहाँ पे कई बच्चे उस वक्त आते थे, उन्होंने आके बैठना ना, पहले तो बड़ा वो सहमे हुए बैठे होते थे,
जब मैंने उनसे बातें शातें करी, सिगरेट पीने, गपशप लगानी, कोई ड्रिंक वगैरह कर लेनी, कोई गड़बड़ कर लेनी, तो बच्चों के चाके फट जाते थे। अगले दिन बच्चा आता था तो उसने अपने पाँव ना ऐसे रखे होते थे टांग ऊपर, उसका चाका खुल गया होता था। मैं अंदाजा लगाता था कि ये टांग ऊपर रख के आज बैठ के, कल इसकी जरूरत नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों को शूटर भी बना देती हैं। यही चीज़ें, आइस का नशा आपको पता है किस तरह वो फैला हुआ है। आइस के कहाँ से मिलती है आइस? ये पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम तौहीद पार्क में हो रहा है। तौहीद पार्क का इलाका जो है ना इस वक्त गढ़ बन चुका है भाई, गुलशन रावी के इलाके में। वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंशियात फरोश हैं। आइस का एक बहुत बड़ा डीलर वहाँ पे काम कर रहा है। उसके अलावा इस्लामिया पार्क में पहले ओपनली का मतलब ये है कि बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है ना। अब ओपनली हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मैं उनका गाहक थोड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि तौहीद पार्क का इलाका जो है ना इस वक्त हिट लिस्ट पे है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीलर जो है ना इसका आइस का जो है वो काम कर रहा है। पूरे लाहौर के अंदर उसकी सप्लाई है। उसने बाकायदा लड़के रखे हुए हैं उसके पास, कोई यानी समझ लें 30 के करीब लड़के हैं जो उसकी मंशियात जो है ना आइस, इसको स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सप्लाई कर रहे हैं। और उसकी मैंने निशानदेही करूँगा। मैंने पुलिस अदारों से मैंने बात की, मैंने बड़े बड़े अफसरान को बताया कि उस बंदे को अरेस्ट करें। तो वो बंदा पकड़ा जाएगा, देखिएगा इसका आधा काम लाहौर से बंद हो जाएगा।